क्या आपको अक्सर कमज़ोरी, चक्कर आना, सांस फूलना या थकन महसूस होती है? क्या आपके बाल तेज़ी से गिर रहे हैं, चेहरा पीला रहता है, तो हो सकता है आपको आयरन की कमी हो, जिसे आम ज़बान में खून की कमी भी कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी आयरन की कमी क्या है, इसकी अलामात, इसकी वजूहात और सबसे अहम बात इसका कुदरती इलाज हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे आयरन की कमी क्या है। आयरन एक बहुत ज़रूरी मिनरल है जो हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद देता है। यही हीमोग्लोबिन खून के ज़रिए ऑक्सीजन पूरे जिस्म में पहुँचाता है। जब जिस्म में आयरन कम हो जाता है तो खून कमज़ोर हो जाता है और जिस्म को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती। आयरन की कमी की अलामात क्या-क्या है, आइए उस पे बात कर लेते हैं। अगर आप में ये अलामात हैं तो होशियार हो जाएं। हर वक्त थकान और कमज़ोरी रहना, चेहरे या होठों पे या आँखों का पीलापन होना, सांस फूलना, दिल की धड़कन का तेज़ होना या सर चकराना, सर दर्द होना, बालों का गिरना, नाखून कमज़ोर होना या ठंड ज़्यादा लगना। बच्चों और ख़वातीन में ये ज़्यादा मसला आम होता है, इसलिए आप सबसे ज़्यादा ख्याल। सवाल ये पैदा होता है कि आयरन की कमी क्यों होती है। नाकिस ग़िज़ा, सब्जियां और गोश्त का कम खाना, ज़्यादा खून बहना, ख़ास तौर पर ख़वातीन में हमल के दौरान या मेनोपॉज़ के दिनों में, मैदे के मसाइल जैसा कि आयरन जज़्ब ना होना, बार बार चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करना, ये तो और ज़्यादा ख़तरनाक है। आयरन बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ कौन-कौन सी? अगर आप कुदरती तरीके से आयरन बढ़ाना चाहते हैं तो ये चीज़ें अपनी खुराक में लाज़मी शामिल करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पालक, मेथी, साग, चुकंदर, अनार, खजूर, किशमिश, गोश्त और कलेजी, दालें, मसूर और चना, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है अगर आपको आयरन की। तो अहम टिप भी अब मैं आपको साथ-साथ बताती चलती हूँ। अगर आप आयरन वाली चीज़ों के साथ विटामिन सी मतलब लेमन या आप माल्टे का इस्तेमाल करते हैं, इससे फ़ायदा ये होगा कि आयरन जल्दी जज़्ब होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए, तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। खाने के फ़ौरन बाद आपने चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी, तकरीबन 1 से 2 घंटे का वक़फ़ा लाज़मी दें। फ़ास्ट फ़ूड और जंक फ़ूड को आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, कम कर दें। कोल्ड ड्रिंक से आपको बहुत ज़्यादा बचत करनी है। कोल्ड ड्रिंक से आपने बचना है, ये ख़तरनाक तेज़ाब है, इसको आप बिल्कुल भी यूज़ ना किया करें। इलाज और एहतियात के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप आयरन की कमी ज़्यादा हो अगर आपको आयरन की कमी ज़्यादा हो तो डॉक्टर की हिदायत से आप सप्लीमेंट नहीं ले सकते और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान देंगे। लेकिन याद रखें, खुद से दवा शुरू ना करें क्योंकि ज़्यादा आयरन भी नुकसानदा होता है। अहम मशवरा आप सबके लिए यह है कि ख़वातीन ख़ास तौर पर या जो ख़वातीन हामिला हैं या नौजवान लड़कियां अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। आयरन की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। अगर इस तरह से आपको लगता है तमाम अलामात जो कि आयरन की कमी की जो शुरू में मैंने आपको बताई है, तो इसके टेस्ट आप करवा सकते हैं, मतवाज़न ग़िज़ा ले सकते हैं, इससे आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके हौसला अफ़ज़ाई करें और मेरे चैनल नयनतारा हिल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। किसी एक के साथ लाज़मन शेयर कर दिया करें जिसको इसकी ज़रूरत हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।